अंदर टैक्स और बाहर फ्री। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये हमारा नहीं बल्कि मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों और आड़तियों का आरोप है, जिनका कहना है कि सब्जी मंडी में सब्जी, फल और अनाज पर सरकार टैक्स लेती है और बाहर बेचने वालों पर कोई टैक्स नहीं। ऐसे में अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि मंडियों को भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। किसान आंदोलन को 80 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन किसान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि बिना कृषि कानूनों को वापस लिए वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। दरअसल किसानों का कहना है कि अगर नए कृषि कानून लागू हुए तो मंडी खत्म हो जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में अपनी फसल बेचने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मंडी टैक्स देना होगा। अब आपको फिलहाल ये समझाते हैं कि अभी मंडी व्यवस्था कैसी है। दरअसल अभी किसान फल, सब्जी, अनाज लेकर मंडी जाता है। यहाँ पर वो तय मंडी टैक्स देकर अपना उत्पाद बेचता है। बीते साल मई महीने में किसानों को राहत मिली थी। 45 सब्जियों और फल पर मंडी टैक्स हटा दिया गया था। इन पर सिर्फ आधा फीसदी यूजर चार्ज लिया जा रहा था। बीते साल नवंबर में भी मंडी टैक्स 1% घटाया गया था। अब किसानों को करीब 1.5% मंडी टैक्स देना होता है। इसमें से 1% टैक्स है और आधा फीसदी यूजर चार्ज है। केवल 7 सब्जियों पर 1.5% टैक्स देना होता है, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और नींबू जैसी सब्जियां शामिल हैं। तो फिलहाल मंडी में किसानों को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए एबीपी गंगा की टीम भी लखनऊ के सीतापुर रोड पर मौजूद नवीन गल्ला मंडी पहुंची, जहां हमने किसानों के मन की बात समझने की कोशिश की, जो कि सरकार ने कुछ वक्त पहले ही जब मंडी टैक्स माफ कर दिया था, तो अब उनकी मांग क्या है। जिस पर कन्नौज से आलू लेकर मंडी पहुंचे किसानों ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान मंडी में लाकर अपनी फसल बेचता है, उससे 1.5% टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो लोग मंडी के बाहर दुकान लगाकर सब्जी बेच रहे हैं, सरकार उनसे किसी तरह का टैक्स नहीं लेती है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ये 1.5% टैक्स हटा दे तो इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि खरीदारों को भी कम दाम में सब्जियां मिल पाएंगी। पूरा फायदा होगा किसानों को। पड़ता तो सब किसान पे ही है। कोई बाहर दूसरा थोड़ी जो भी लेता है वो किसान पे ही काट के लेता है। और ये दोहरी नीति है, एक नीति होना चाहिए। अगर टैक्स है तो सब पे लगना चाहिए, बाहर वाले पे भी लगना चाहिए, अंदर वाले पे लगना चाहिए। लेकिन ये सरकार की दोहरी नीति है, ये गलत है। और राहत मिलेगी हमको, 2 पैसे की बचत होगी। 2 पैसे की बचत होगी, वही मेरे फैमिली में काम आएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हमको किसी चीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा ही फ़ायदा है। भाई पर डे अगर हमारा 200, 300, 500 अगर बचेगा तो वो मेरे घर में यूज़ आएगा। किसान के लिए भी फ़ायदा है, हम आम पब्लिक लोगों के लिए भी फ़ायदा है। ये शिकायत सिर्फ किसानों की नहीं है, बल्कि मंडी के आड़तियों का भी कहना है, जिनको लाइसेंस भी सरकार देती है। इन लोगों का कहना है कि जो दुकानदार मंडी के बाहर अपनी दुकानें लगाते हैं या फिर शहर के बड़े बड़े इलाकों में अपनी सब्जियों की दुकान चलाते हैं, सरकार उनसे कोई टैक्स नहीं लेती, जबकि मंडी में कारोबार करने वालों से टैक्स लिया जाता है। ऐसे में अगर मंडी टैक्स को खत्म किया जाता है तो इसका सीधा फायदा सभी को मिलेगा, फिर चाहे वो किसान हो, आड़ती हो या फिर ग्राहक हो। वहीं ग्राहकों का कहना है कि जो सब्जी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसी पर यह टैक्स लगाया गया है। ऐसे में टैक्स हटता है तो सब्जियों की महंगाई में भी कमी आएगी। 7 चीज़ें हैं सब्जी में जिस पे अभी भी टैक्स ले रही गवर्नमेंट। उसमें आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, अदरक और लहसुन, इन 7 चीज़ों पे टैक्स है। आम जनता को भी बहुत राहत इससे मिलेगी, क्योंकि जो माल परचेजिंग होकर आता है वो टैक्स उसी में जुड़ता है। व्यापारी को चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन वो टैक्स जोड़कर ही माल बेचना पड़ता है, क्योंकि मंडी समिति के नियम के एक्ट के अनुसार गाड़ी रोड पे मंडी के अंदर एंट्री करते ही उसका टैक्स वो जोड़ लेते हैं उसमें। बिल्कुल, मंडी शुल्क अगर कम कर दे सरकार कहते हैं तो जाहिर बात इसका फायदा किसान और किसान साथ आम आदमी को भी होगा। तो जाहिर बात दोनों के लिए बेनिफिशियरी होगा। तो सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा कहते हैं जब सबके हित में है तो करना चाहिए। जो जरूरी चीज़ें है, जी, जो जरूरी चीज़ें हैं और जो महंगाई जो इंडेक्स है कहते हैं, उसको बढ़ाने में काम करती हैं। अगर ये रोजमर्रा की चीज़ें महंगी होंगी तो जाहिर सी बात आम आदमी की जेब पे फर्क पड़ेगा कहते हैं, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहते हैं जाहिर सी बात प्रभावित होगा। किसानों और आड़तियों का आरोप है कि मंडी में टैक्स लगने की वजह से ही उन्हें महंगी सब्जी बेचनी पड़ती है और इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है।
वहीं जो लोग भी मंडी के बाहर अपनी सब्जी बेचते हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर है। ऐसे में असली मुनाफा उनकी जेब में जाता है। यही वजह है कि अब ये लोग मंडी से टैक्स खत्म करने की मांग कर रहे हैं ताकि इसका पूरा फायदा किसान हो, आड़ती हो या फिर आम लोग सभी को मिल सके। बीते साल नवंबर महीने में योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी थी। मंडी शुल्क को 1% कम किया था और अब मंडी शुल्क तकरीबन 1.5% के आसपास है। हालांकि अभी भी 7 आइटम ऐसे हैं जिन पर 1% शुल्क और आधा फीसदी जो यूज़र चार्ज है वो मंडियों में लिया जाता है। लेकिन अब किसान हो, आढ़ती हो, सभी यही मांग कर रहे हैं कि जो 7 आइटम हैं जिन पर ये शुल्क लगता है, उनमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, इन्हें भी अब उस शुल्क से बाहर रखा जाए, यानी इनका भी शुल्क जो है वो माफ़ किया जाए। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा।